नमस्कार दोस्तों, आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम मूल अधिकार पढ़ना शुरू कर रहे हैं और मूल अधिकारों में अब आगे बढ़ते हैं। शोषण के मूल अधिकार हम पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं उन मूल अधिकारों को हम समझेंगे। कौन कौन से मूल अधिकार हमें शोषण के विरुद्ध वाले वर्ग में पढ़ने हैं। तो दो आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 दो किस वर्ग के आर्टिकल है? शोषण के विरुद्ध मूल अधिकारों के वर्ग में इन्हें हमें याद करना है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, सीधा सीधा पढ़ते हैं। नाम बड़ा आसान है याद करना, शोषण के विरुद्ध, यानी जब भी व्यक्ति का शोषण होगा ये दो आर्टिकल जरूर याद रखे जाएंगे। तो आर्टिकल 23 हमें इसमें क्या रखना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या बात करता है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। क्या हेडिंग है इसकी? मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार सब थोड़ा कठिन हो सकता है लिखने में। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। और बलात् श्रम का निषेध करता है। निषेध का मतलब रोक देता है, मना करता है। ठीक है, दो इससे इसके नाम याद रखने, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। यानी कि जो मतलब हमें समझ में आया, मनुष्य का व्यापार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं। पहले होती थी ना, दास खरीदते थे, दास प्रथा थी, तो वो उसको जब दासों को खरीदते थे तो वो एक मनुष्य की खरीद फरोख्त होती थी। तो उस पर हमारे संविधान ने रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति जो है, ना तो सरकार ऐसा कुछ करेगी ना कोई व्यक्ति ऐसा करेगा। मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, मनुष्य को बेचा नहीं जाएगा। दास, इसका आप एग्जाम्पल अगर याद रखना चाहें तो दास इसका याद रख लेते। दास प्रथा जो है ना वो अब क्या हो गई, कंप्लीटली ख़त्म हो गई। व्यक्ति को कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या? बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है बेगारी। बेगारी, ठीक है, इसको कहते हैं बिना मजदूरी कार्य। बिना मजदूरी, पहले था गांव में बिना मजदूरी काम करवाना। क्लियर? पहले जो गांव के जमींदार होते थे वो गरीब किसानों को अपनी धौंस जमा करके काम करवा लेते थे और खाना वाना दे करके छोड़ देते थे। मतलब कुछ उनको मेहनताना नहीं मिलता था। तो उस सब के विरोध में हम कह सकते हैं कि ये मूल अधिकार जोड़ा गया कि जो आप सामंतशाही जो जो गुलामी की जंजीरें थी ना वो यहाँ से भी टूटेगी। वो गुलामी की जंजीरें यहाँ से भी टूटेगी। 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था ना तो बहुत बड़ी आज़ादी नहीं मिली थी। वास्तविक आज़ादी किसने दी? संविधान ने हमें दी। जब ये मूल अधिकार संविधान में डाले गए तब जाकर हम कह सकते हैं कि देश की जो जनता थी उसको वास्तविक स्वतंत्रता तो कानूनी रूप से तब मिली थी। 15 अगस्त 1947 में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन हुआ था। अंग्रेज गए और कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आई, लेकिन वास्तविक आज़ादी, वास्तविक अधिकार कब मिले? जब संविधान लागू हुआ। क्या 1947 को ये वाला अधिकार था क्या? ये मूल अधिकार नहीं था ना। बेगारी वगैरह में जो राजा महाराजा थे वो अचानक से तो चेंज नहीं हुए, अचानक से तो उनका राजपाट गया नहीं, वो राजा बने रहे उस समय। तो उस समय तक गांव की गरीब जनता का, किसानों का शोषण लगातार जारी था। उसको तोड़ने का काम किसने किया? इस मूल अधिकार वाले पार्ट ने किया। तो 23 किसका काम करता है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। बिना मजदूरी काम कराने वाला जो है वो क्या है? या आप क्या है, जबरन कार्य करवाना। मैं आपके यहाँ काम करना ही नहीं चाह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि 500 रुपये लो काम करो, या आप ये कर देंगे वो कर देंगे, पीट देंगे, ऐसा जबरन काम करवाना, ये भी क्या होगा? ये भी मजदूरी के अंदर, इसी बेगारी के अंदर आएगा। मानव दुर्व्यापार में आप जो होता है ये लड़कियों की खरीद फरोख्त करना है ना, लड़कियों को, बच्चों को बेच देना, ये बच्चों को बेचना, ये भी किस में आएगा? ये सभी मानव दुर्व्यापार में आएंगे। क्लियर? तो आप इनको याद रख लेंगे। मानव दुर्व्यापार में क्या है? मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं होगी और मनुष्य से बेगार, बिना मजदूरी काम नहीं करवाया जाएगा। इसे कंसेप्ट को आप याद रखो, आसान हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरा आर्टिकल 24, दो ही आर्टिकल है, बड़ा आसान पार्ट है ये, दो ही आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल कौन सा है? कारखानों में बच्चों से कार्य नहीं करवाना। तो बाल श्रम निषेध, इसको आप याद रखो, बाल श्रम निषेध।
आर्टिकल 24 किस पर है? बाल श्रम निषेध पर है। बच्चों से काम नहीं करवाना आपको, किसी भी कारखाने में, किसी खतरनाक जगह पर जहाँ से नुकसान पहुँच सके, ऐसे स्थान पर से आपको बच्चों से काम नहीं करवाना है। लिख लो। किसी फैक्ट्री, लैंग्वेज लिख लो अच्छे से, किसी फैक्ट्री, खान, ठीक है, कारखाने, संकट वाली जगह, खान, संकटमय स्थल, संकटमय स्थल यथा, जैसे लिख सकते हो संकटमय स्थल जैसे क्या हो सकता है? निर्माण कार्य, या आप घर में जो आप हमारे मकान बनते हैं उसमें छोटे बच्चों को हम मजदूरी नहीं लगा सकते, वो मूल अधिकार का हनन हो रहा है। निर्माण कार्य, रेलवे आदि में, आदि में 14 ईयर्स, 14 साल से छोटे बच्चों का आप काम नहीं, उसको काम पर नहीं रख सकते, उनसे कार्य नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। क्लियर? तो ये कानून सरकार के खिलाफ तो है ही, ये पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ भी है। ये जो मानव दुर्व्यापार और ये जो आपका बाल श्रम वाला कानून है ना, ये दोनों कानून क्या है? सरकार के खिलाफ तो सारे कानून हैं, सारे मूल अधिकार है, लेकिन ये वाला सरकार और निजी दोनों के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ। याद रखिएगा थोड़ा सा इस तरह से भी, ठीक है। और वो जो पिछले वाला था वो भी हमें याद करना है। आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई। इसके बाद आप कह सकते हो कि इसके संबंध में एक कानून लाया गया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया गया था। आपको याद करना है 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम आप याद रखेंगे। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लाया गया सर? 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लाया गया? 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया गया, ठीक है। कुछ और इसमें परिवर्तन आगे किए गए। अभी हाल ही के दिनों में सरकार ने जो होटलें होती है ना, ये छोटी छोटी चाय वाली, यहाँ पर भी बच्चों से काम करवाने को क्या कर दिया? मना कर दिया, गैर कानूनी बना दिया। वर्तमान में जो चाय की होटलें हैं ना, होटल रेस्तरां दुकान, कारखाने वगैरह तो पहले ही मना थे। दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कार्य निषेध कर दिया। अब यानी अब उसको जो कारखाने संकट में थे ना, उनमें थोड़ा सा एक कानून बनाकर थोड़ा और बदलाव कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ये वाली बात भी याद हमें होनी चाहिए कि यहाँ पर भी मना। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि फैक्ट्री लिखा हुआ है, कारखाना लिखा हुआ है तो चाय की होटल नहीं है, वो भी इसके अंदर अब काउंट कर दिया। मतलब कहना है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कहीं पर भी काम नहीं लगवा सकते, ठीक है। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों का कार्य निषेध आप करोगे। ये आप याद रखेंगे। तो ये हमें 24 को याद करना है, ठीक है। बच्चों से आप कार्य नहीं करवाओगे। इनका जो कानून बना उसे भी आप याद रख लेंगे। ये कब बना? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम कब का हमें याद करना है? 1986 में हम बाल श्रम निषेध अधिनियम हमें याद रखना है। क्लियर? दोनों अनुच्छेद हमने याद किए, 23 और 24 बड़े आसान से हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम याद रखेंगे तो वहाँ हमें 23 याद करना है। 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम में लेकर के आएगा। 24 क्या आएगा? बलात् श्रम का निषेध करता हुआ हमें दिख जाएगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं, नए पेज पर चलते हैं। नया मूल अधिकार हम कंप्लीट करते हैं। इसका नाम रखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार, ठीक है। एक समूह में है धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार। और ये कौन सा वर्ग है? ये 25 से लेकर के ये आर्टिकल
25 से लेकर के 28 तक का वर्ग है। 25 से लेकर के 28 तक का वर्ग हम याद करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, इतनी याद कर लो, काफ़ी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, पहला सवाल तो यही बनेगा। अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद है हमारे मूल अधिकारों के पोर्शन से जो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। पहला कौन सा है सर, आर्टिकल 25 है। 25 में क्या कहा गया है वो देख लो। अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या लिखेंगे, धर्म की और अंतःकरण की। ठीक है, यानी कि अंतःकरण की और धर्म की, यूँ लिख लो इस लाइन को, अंतःकरण की और लिखिए लैंग्वेज लिखिए। कई बार एग्जाम में जो लैंग्वेज हम लिखाते हैं वही आ जाती है एग्जैक्ट। इसको मैं अभी बोल करके थोड़ा सा इजी कर दूंगा, लेकिन एग्जाम में कई बार यही से उठ के आएगी, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट जो किताब कहती है वही लाइन लिखाने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी आसान शब्दों में लिखाते हैं। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता में आपको लिखना है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने का अधिकार या स्वतंत्रता। इसके अंदर आप उसको मानने का ही मान लो, धर्म की मानना, फिर उसके अनुसार आचरण करना, ठीक है, और प्रचार करना। क्लियर। तो 25 आपसे क्या कहता है, 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म की। अंतःकरण का मतलब मेरे मन की, मुझे किस पंथ से किस धर्म से लगाव है, मैं उसकी बात मानूं, उसको मानूं। ठीक है, उसके ईश्वर को मानूं, उसमें जो आस्था विश्वास जो उसकी परंपराएं हैं उनको मानूं, उनके जो सिद्धांत हैं उनको मानूं और उसके अनुसार आचरण करूं और मेरे धर्म का, जिस धर्म को मैंने अपनाया उस धर्म का प्रचार करूं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उस धर्म की मान सकते हो, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। आपके धर्म में टोपी लगाने का प्रावधान है तो आप निश्चित रूप से जो है अपने सर पर टोपी लगा सकते हैं। आपके धर्म में लंबे बाल दाढ़ी रखने का जो सिख धर्म में परंपरा है आप रख सकते हो। ठीक है, मुस्लिम धर्म का जो पहनावा है आप उस पहनावे को अपना सकते हो, तो उसके अनुसार आपको आचरण करने की छूट है, उसके अनुसार आपको समारोह करने की छूट है, उसके अनुसार आपको अपने संस्कार जो आपके घर परिवार में शादी ब्याह होते हैं, अपनी परंपराएं, ये सब निभाने का अधिकार है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, किसी और को अपने धर्म में आने के लिए प्रेरित कर सकते हो, लेकिन जबरन नहीं होना चाहिए, वो सब कानून की नज़र में ठीक होना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। मतलब एक सामान्य दौर में हम कर सकते हैं, इलीगली हम कुछ नहीं कर सकते, लीगल वे में हम सभी ये काम कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो पहला अधिकार 25 हमको समझ में आया। इसको आप इन शॉर्ट लिखो तो आप कह सकते हो, अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, किसी भी धर्म को मान लो, बस आप ये रखो। 25 क्या कहना चाहता है आपको जो चाहे वो धर्म आप स्वीकार करो, कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकों के लिए और विदेशी व्यक्ति दोनों के लिए ये वाला अधिकार अप्लाई होता है। क्लियर बात। अगले अधिकार की ओर चलते हैं, 26 आर्टिकल 26 पर चलते हैं। 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, के प्रबंधन का अधिकार। आप अपने धर्म का कोई ट्रस्ट बना लीजिए, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, कोई धर्मशाला बनाइए, तो उनका जो है उनके पोषण का, उनके प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, तो आपको अपने धर्म का, आपने जो आपने ट्रस्ट बनाया है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यानी उस अनुभाग को सारे अधिकार है, वो अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं, आप बात समझ गए। आपको अपने धार्मिक जो अपना धर्म है उसके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार मिला हुआ है। क्लियर। जैसे क्या कर सकते हैं, मान लो आपका कोई ट्रस्ट है, आपका एक मंदिर समिति है, तो वो मंदिर समिति अपने उस मंदिर का मैनेजमेंट देखे, उसकी समिति बनाए। ठीक है, उसके लिए क्या आपको करना है आप सारे कार्य
करी। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रयोजन का अधिकार है, तो आप लिख सकते हो धार्मिक कार्यों के आयोजन और प्रबंधन का अधिकार आप जरूर कर सकते हो। आप वहाँ पर कोई किसी मंदिर में आप कोई सभा रखवा लीजिए, आयोजन करवा लीजिए, कोई यज्ञ करवा लीजिए, उसके आपके संपत्ति का अर्जन करवा, आयोजन प्रबंध का अधिकार। ठीक है, मंदिर का वो ट्रस्ट बनवा लीजिए। ठीक है, अपने धर्म के लिए कोई आप संपत्ति खरीद सकते हैं, धर्म के लिए आप संपत्ति खरीद सकते हैं। कोई ज़मीन आपने मंदिर के लिए खरीद ली, मस्जिद के लिए खरीद ली, तो वो सब के आपके जो अधिकार होंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। धर्म के लिए संपत्ति खरीदना आप कह सकते हो इसके अंदर। ये सारे अधिकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। 27 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। 25 क्या है, अंतःकरण की, मतलब किसी भी धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की, अपने धर्म का प्रचार करने की आपको छूट मिली हुई है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कौन सा अधिकार हो गया, ये धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार। 25 और 26 दो हमको याद रखना है। 25 और 26 हमने याद करें, ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। आर्टिकल 27 हम जा रहे हैं, इसको देखिएगा। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, टैक्स में छूट, मतलब कि टैक्स में छूट का यहाँ कंसेप्ट नहीं है। आपको ये समझना है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स के संदाय से स्वतंत्रता। थोड़ा हिंदी की लैंग्वेज कई बार ऐसी आ जाती है एग्जाम में, यूँ लिखिए, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स की बाध्यता नहीं हो सकती। धर्म की वृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता के लिए, ये शब्द काम में लो ताकि दिक्कत ना आए, हिंदी में जब आएगा तो फंस जाओगे। करों के समुदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, इसको यूँ समझो आप, जैसे हमारी सरकार कभी लगाती है ना, ग्रीन टैक्स लगा देती है। हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो एक ग्रीन टैक्स लगा होता है, मतलब कि टैक्स के अंदर एक टैक्स और लगा दिया, ग्रीन टैक्स लगा दिया, एजुकेशन टैक्स लगा दिया, है ना, और आपका पर्यटन कर लगा दिया। ऐसे सरकार किसी धर्म के नाम का टैक्स नहीं लगा सकती, समझे बात को, या फिर किसी टैक्स का पैसा एक ही धर्म के लिए यूज करने के नाम पर नहीं लगा सकती। जैसे एक आप एग्जाम्पल मानो, अभी की सरकार ये लगा दे कि आपको एक हिंदू टैक्स देना पड़ेगा, इसमें जो भी पैसा आएगा वो सारा पैसा हम राम मंदिर निर्माण में लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकती। अभी वर्तमान सरकार ऐसा मान लो हमारे जो पेट्रोल में है उसमें एक और टैक्स लगा दे, उपकर लगा दें। आपको जब भी आप 1 लीटर पेट्रोल भराओ तो आपको उस 1 लीटर पेट्रोल के रुपये में से 1 रुपया जो है वो राम मंदिर निर्माण के लिए लग जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। ये कौन मना करता है, आर्टिकल 27 मना करता है। ठीक है, तो आप धर्म के नाम पर कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं लगाओगे, ये छूट है। ये नागरिक को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल बात करता है, 27 आर्टिकल बात करता है। कहने का मतलब सरकार किसी एक धर्म की विशेष के लिए नहीं मांग सकती। सरकार क्या लिखेंगे देसी भाषा में, सरकार किसी एक धर्म विशेष के लिए, किसी एक धर्म विशेष के लिए किसी एक धर्म विशेष, इसको थोड़ा आप गलत ना समझो, मतलब एक वो ना कर लो कि एक टैक्स एक धर्म के लोगों से लिया जाएगा। सरकार किसी एक धर्म के उत्थान के नाम पर लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ना, उसको याद रखो। ठीक है, सरकार जो टैक्स मिलता है ना उससे सभी धर्मों के लिए काम कर सकती है। जो आपने पैसा दिया टैक्स का, उससे जरूर राम मंदिर बनवाए, लेकिन कोई नया टैक्स उस नाम से हमारे ऊपर ना लगा दें, इस बात को याद रखें। सरकार टैक्स के पैसे जो हज यात्रा के लिए लोगों को भेजती है, हज यात्रा में सब्सिडी देते हैं। ठीक है, और भी जो धार्मिक कार्य होते हैं, हिंदुओं को भी देते हैं, मुस्लिमों को भी देते हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई एक विशेष टैक्स नहीं शुरू कर सकती। इसकी मनाही आर्टिकल 17 स्पष्ट शब्दों में
करता है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता ये आर्टिकल की ये क्या है, करों में कैसी छूट, मतलब हम कोई टैक्स देते हैं उसमें हमको छूट मिलेगी, ऐसा नहीं। सरकार पर लगा हुआ ये आरोप, ये प्रतिबंध, सारे मूल अधिकार के प्रतिबंध ना ये सरकार पर लगते हैं, ना कि व्यक्ति पर, ठीक है। तो हमें छूट है, इसका मतलब हमें, हम पर कोई धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हाँ, बेशक सरकार अपने जो भी टैक्स का पैसा मिला, हमने जो भी जितना भी टैक्स हम देते आए हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगता है, तो वो पैसा सरकार अपने हिसाब से सभी धर्मों के कल्याण के लिए यूज करे, नो डाउट, लेकिन उसके नाम से अलग से कोई टैक्स हम पर नहीं लगाएगी। मैंने राम मंदिर का एग्जाम्पल आपको दिया, इससे पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। क्लियर। अगला आर्टिकल देखते हैं 28, अनुच्छेद 28। आर्टिकल 28 क्या बात करता है, ठीक है। ये कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये भी एक आपका अधिकार है। सरकारी स्कूलों में अगर कोई धार्मिक शिक्षा, पहली बात देनी नहीं है ना, और कहीं अगर दी जा रही है तो आपको उसमें उपस्थित नहीं होना होगा, ठीक है। तो इसकी स्पष्ट लैंग्वेज क्या लिखेंगे, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या लिखेंगे लैंग्वेज, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। पॉलिटिक्स शब्दों का खेल है, समझ में आया, उसके साथ साथ शब्द भी अगर हमने पकड़ लिए तो हमारा काम हो जाएगा। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर, याद रखेंगे। राज्य निधि का मतलब है सरकारी स्कूल, सीधी सी बात है। देखो एक नाम लिखते तो हमको अच्छे से समझ आता, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेज में आपको कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में अगर दें तो आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो तो आप उस मीटिंग में आए, उस प्रार्थना सभा में आप आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी धर्म की संस्था के द्वारा बनाए हुए होते हैं, लेकिन सरकार उसको चलाती है, उनमें आप जो है उसमें अनुमति आप दे सकते हो, लेकिन बाध्य तो किसी को भी कहीं पर भी नहीं किया जाएगा। मतलब किसी धर्म की शिक्षा अगर किसी इंस्टीट्यूट में दी जा रही है तो किसी दूसरे धर्म का जो लड़का बच्चा है वो उस धर्म की शिक्षा वाली प्रार्थना में, उस मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे, उसकी मर्जी है, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखेंगे। तो 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आपकी स्कूलों में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर उपस्थित होने से छूट है, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म की किसी संस्था में आपको उपस्थित होने के लिए किसी भी तरीके से आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर बात। तो ये हमारा चैप्टर हुआ, क्या हुआ चैप्टर हमारा, ये हुआ धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार। इससे पहले हमने कौन से करे, इससे पहले हमने किए थे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने देखे। इसके बाद हम देखें आगे, थोड़ा सा और चैप्टर बढ़ाते हैं। 29 और 30 जो थे, 29 और 30 जो थे वो थे संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार। ये दो आर्टिकल का एक चैप्टर है जिसे हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो ख़त्म हो जाएगा, पूरा वीडियो उसके साथ में ख़त्म करते हैं, लेक्चर ख़त्म करेंगे। 2 आर्टिकल हम और पढ़ेंगे, कौन से हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार आपको आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, 29 और 30। 2 आर्टिकल याद रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार कौन कौन से हैं हम याद रखेंगे, 29 और 30। इसे आप अल्पसंख्यकों के अधिकार भी कह सकते हो।
विशेषकर ये अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। याद रखिएगा, विशेषकर किसके लिए है ये? अल्पसंख्यकों के लिए। 29 और 30 ज़्यादातर आपको किस में मिलेंगे? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करते हुए मिलेंगे। तो आर्टिकल 29 पर हम देखते हैं 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसका हेडिंग आप रखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस में करेंगे? आर्टिकल 29 आप याद रखेंगे। ये क्या बात करता है? भारत के कहीं पर भी आप जो है वहाँ की जो नागरिक है ना, उनको अपनी बोली का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, जो वो चाहे जनजातीय वर्ग हो चाहे धार्मिक रूप से हो, कैसे भी हो, नरजातीय भी हो सकते हैं, धार्मिक। आपको अल्पसंख्यक का दिमाग में आते हैं, आपको मुस्लिम छवि दिमाग में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक और भी चीज़ें हैं। ईसाई भी इस देश में अल्पसंख्यक है, बौद्ध जो होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, वो भी इस देश में अल्पसंख्यक है, जैन, पारसी, ठीक है। और कई जनजातीय समूह, कई नरजातीय समूह, कई भाषा के आधार पर बोलने वाले लोग, आज संस्कृत बोलने वाले लोग इस देश में अल्पसंख्यक है। तो संस्कृत बोलने वालों को भी आप अल्पसंख्यक कहोगे, वो भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए अल्पसंख्यक शब्द से केवल मुस्लिम छवि अपने माइंड में मत लाइएगा। अल्पसंख्यक अलग अलग तरीके से होता है। सिख भी इस देश में अल्पसंख्यक है, क्लियर। तो उन्हें भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, उसको बचाने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक जो है ना, वो कहीं पर भी रहे देश में, उन्हें अपने अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी परंपरा की जो लिपि होती है, भाषा होती है, बोली होती है, उसे सुरक्षित करने का अधिकार है। और वो क्या कर सकते हैं? वो उसके लिए जो संस्थान बना सकते हैं ना, उसमें वो राज्य जो है उनको, वो अपने एक लोकल संस्थान बना सकते हैं, और राज्य उनको किसी उसमें जो है उनके आधार पर प्रवेश से नहीं रोकेगा, या उनको जो है ऐसे राइट देगा कि वो उसकी सुरक्षा कर, ठीक है। तो सम्मान का उसका के प्रतिभाव राज्य उनके दिखाएगा, ऐसा करना। तो ये एक तरह से धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करेंगे? हम लिखेंगे धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या कहेगा? लिपि, बोली, कुछ भी लिख दो, बोली, लिपि, संस्कृति, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप? उनको जो है अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। रखने का क्या है? मूल अधिकार है। अधिकार से भी भारी चीज़ मूल अधिकार है। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, उसे अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि, उसको संरक्षित रखने का अधिकार। ये जो मदरसे चलते हैं ना, इसी बेसिक चलते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, उसे उर्दू को संरक्षित रखना है, उसको मुस्लिम संस्कृति को यहाँ जीवित रखना है, तो वो उसे कुछ मूल अधिकार बने, उसी के तहत वो संस्थान भी बना सकता है, वो अपना शिक्षण संस्थान वगैरह भी बना सकता है। तो 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, हल्का फुल्का याद रखिएगा तब भी चलेगा। इनमें कुछ विशेष आपको डिटेल जो जैसे हमने 14-15 के समय की थी, वैसी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इनका नाम और हल्का सा इनके बारे में भी किससे संबंधित है, इतना याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। आपको वकील बनने की, एडवोकेट बनने की ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं लेनी है। RS का पेपर करना है, साधारण जो होता है स्टूडेंट पेपर देता है। कोई आपको स्पेशलाइजेशन लेने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वकीलों का काम है, वकीलों पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आर्टिकल 30 पर हम जाते हैं। 30 भी ऐसे ही बात करता है। ये भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में बात करता है। ये अल्पसंख्यकों को उनके शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार कर देता है, ठीक है। शिक्षा और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने, उनको चलाने का अधिकार। अब कोई दिक्कत, जो पहले बार मैंने
ऊपर वाले में हमने बोली थी कि भाई 29 के तहत उसको अपनी शिक्षा, संस्कृति, भाषा, लिपि उन सब को बचाने का अधिकार है। तो कैसे बचाएगा? वो जाहिर सी बात है, कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना करेगा। ठीक है, तो सभी ये भी किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। अब कोई हिंदू कहे कि मैं एक ऐसी स्कूल खोलूंगा उसमें सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कोई मुस्लिम कहे कि हम मदरसा खोलेंगे उसमें केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई ईसाई कहे कि हम वही हमारी स्कूल खोलेंगे क्रिश्चियनिटी की, उसमें भी ईसाई धर्म के बच्चों को भेजेंगे, ऐसा संभव है। लेकिन हिंदू के लिए नहीं, क्योंकि वो बहुसंख्यक है। और अधिकार किसके लिए? अल्पसंख्यक। और वहाँ अगर मान लो मदरसा में हिंदू बच्चा पढ़ता भी है तो वो फिर उसको उस संस्था के नियमों के तहत पढ़ना पड़ेगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम सभी बच्चों के लिए आप अलग से पढ़ाओ। वहाँ अगर आपको उर्दू पढ़ाते हैं तो फिर उसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? ये और मतलब राज्य उसमें इनको आर्थिक सहायता भी देगा। राज्य यहाँ पर इन मदरसों को आर्थिक सहायता भी, राज्य आर्थिक सहायता भी देगा। राज्य यहाँ पर आर्थिक सहायता देगा, पैसे वैसे देगा, उनकी स्थापना में मदद करेगा अगर वो अपने धर्म की, संस्कृति की, अपनी लिपि, भाषा आदि को सुरक्षित रख रहे हैं। तो राज्य द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्ग जो शिक्षा संस्थान है, ठीक है, उनको कुछ छूट भी दे देता है। वो कुछ अपना एक जो है संस्था बना सकते हैं। वो संस्था बनाने का अधिकार हमने देखा था धार्मिक अधिकार में, वैसा ही अधिकार यहाँ पर एक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो धार्मिक अधिकार है ना, उनके ही छोटे भाई ये वाले अधिकार है। कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर आप नहीं कर पाओगे, दोनों लगभग आपको सेम लगेंगे। तो है अलग, वास्तव में अलग है, लेकिन आपको समानार्थी लगते हुए मिलेंगे। तो 29 और 30 हमने याद रखें, किसमें आए? 29 और 30 जो है ये आपको शिक्षा और संस्कृति के अधिकारों में आएंगे। तो 29 क्या कहता है? 29 तो कहता है भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को सुरक्षित करने का अधिकार किसके लिए? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। और 30 क्या कहता है? इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। तो 29 और 30 आपको शिक्षा संस्थाओं को खोलने का अधिकार देता है। ठीक है, यानी ये जो अधिकार है ये कोई बहुसंख्यक काम में नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल को हिंदू कहे कि मैं अपना एक ऐसा स्कूल खोलूंगा उसमें केवल हिंदू बच्चों को पढ़ाऊंगा और हिंदू धर्म की चीज़ें बताऊंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक धर्म विशेष का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ हिंदू क्या है? बहुसंख्यक, वो अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा कर सकते हैं। पूरे संविधान ने सभी के लिए एक तरह से क्या है, समानता बनाने का प्रयास किया, उसी के तहत ऐसा हो सकता है। कल को आप ऐसा हो जाए कि कोई स्कूल खोल ले, बोले कि मैं तो सिर्फ अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते। कल कोई ऐसा स्कूल खोल ले जिसमें केवल ओबीसी के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये ऐसा नहीं कर सकते। इस बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे देश में समानता का कानून है। स्कूल आप ऐसे वर्ग के आधार पर नहीं खोल सकते, ऐसा आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 29 और 30 आपने कवर करें। लिखने को बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी डिटेल, कम से कम 2 घंटे इस पर बकवास की जा सकती है, लेकिन नहीं आएगा पेपर में। आप एग्ज़ाम में जो चीज़ ओरिएंटेड आने लायक है, एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ लायक है, वो यहाँ से पढ़िएगा। और अगर मन में सुखबुखाहट शुरू हो जाए कि मैं तो और पढ़ूंगा, मुझे और पढ़ना है, तो कोई किताब पकड़ लो, कहीं से भी आपके जो कि स्कूल में किताबें चलती है वहाँ से देख लो। लक्ष्मीकांत का बुक ले आओ चाहो तो, या फिर कोई और अच्छी बुक जो आपको दिखे वहाँ से पढ़ लो। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी वाला काम इधर हो जाता है। सीधी सी बात है, कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक होगा, कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक होगा, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ये अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने के लिए। ठीक है, और 29 क्या कहता है? इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इनको बचाने का मूल अधिकार है। ठीक है, और फिर 29-30 हो ही गए थे। और हमने 24 आपके 25, 26, 27 ये देख लिए हमने, किसमें? ये धर्म के उसमें देख लिए। और शोषण के विरुद्ध में हमने 2 देख लिए, 23 और 24। ये हमने मूल अधिकार कंप्लीट करे। अगली क्लास में एक अनुच्छेद बचेगा, आर्टिकल 32, जिससे हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और कुछ प्रकार की रिट है, कुछ उसके प्रकारों में रिट है, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। वो आपके जो 32 अनुच्छेद है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगले लेक्चर में हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ सवाल भी होंगे उसमें, और आपके रिट भी होंगी, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कंप्लीट हो जाएगा।